नमस्कार साथियों। कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए आज पड़ोसी देश पार्ट 2 के साथ। किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है? चलिए बताइए। तो याद रखना वो है अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर में लगती है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? चलिए बताइए भाई। बिल्कुल, आज के सिंपल क्वेश्चन आप भी बताते रहिएगा। तो याद रखना मालदीव। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको आए वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। जो नहीं आए उनको अच्छे से सीखें। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो याद रखना 4 हैं वो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? ये भी कई बार एसएससी वालों ने पूछा है। ठीक है, हाँ बहुत बार। तो याद रखना वो है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? अरे ये तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई कौन सी रेखा है। तो वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, भारत और बांग्लादेश को भी विभाजित करती है। चलिए, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? बताइए भाई। तो याद रखना अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? चलिए बताइए भाई। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। बिल्कुल सही आंसर आया है, काफ़ी लोगों ने आंसर बताया है। म्यांमार की नई राजधानी का नाम क्या है? चलिए बताइए। यदि आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। याद रखना नेपीदा है। नेपीदा जो है म्यांमार की नई राजधानी है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको सीखिएगा। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? चलिए बताइए भाई। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो याद रखना बौद्ध धर्म है। अच्छा, बौद्ध धर्म से याद आया, बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है लेकिन भविष्य आपके हाथ में इसको संवारा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो याद रखना वो है मिजोरम। मिजोरम म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? चलिए बताइए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? सभी लोग जल्दी से आंसर दें। तो याद रखना वो है क्यात। वो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बिल्कुल, चलिए बताइए, सभी लोग बताइए भाई। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? जल्दी से बताओ भाई। तो याद रखना बर्मा है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? चलो, नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है भारत के साथ? बिल्कुल, तो याद रखना वो है 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर की। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? बताइए भाई, कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो याद रखना 5 हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? चलो बताओ भाई, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? बिल्कुल, जल्दी जल्दी से बताओ। तो याद रखना उसे सुनौली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनौली कहते हैं। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? अरे ये तो सबको पता है। ये देखो कमेंट बॉक्स में आंसरों की लाइन लग गई है, बरसात हो गई है। तो बिल्कुल सही आंसर है काठमांडू। बहुत अच्छा लगा इसका भी आंसर सुन के, क्योंकि आप सबको ये पता था, सरल था। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सर्वाधिक लगती है? चलिए बताइए भाई। नेपाल के साथ सर्वाधिक बिहार की सीमा लगती है। स्वयं को साबित करने और सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। तो लगे रहिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, कठिन परिश्रम करते रहिएगा। नेपाल की संसद का क्या नाम है? बताइए भाई। तो याद रखना नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? चलिए बताइए भाई, कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? तो याद रखना वो काली नदी है। क्या नाम है उसका? काली नदी है। आगे बढ़िएगा। नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? चलो बताओ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो याद रखना 8848.86 मीटर है। ये तो काफ़ी लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो कर लो भाई। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है?
चलिए बताइए भाई, याद रखना 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा है। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, चलिए ये बताइए आप। तो याद रखना वो 4 राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये सब आपके लिए अच्छे से तैयार करिएगा। तो याद रखना भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम की लगती है। आगे बढ़िएगा, भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? अगर आप भूटान घूमने गए होंगे तो पता होगा आपको, वहाँ का 72% क्षेत्र ऐसा है जो जंगलों से ढका हुआ है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए भाई, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिल्कुल, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, तो खैर सही भी आया है, गंगखर पुनशुम है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ये है। भूटान की संसद का नाम क्या है? बिल्कुल बताइए भाई, क्या नाम है भूटान की संसद का? तो याद रखना त्सोतगु नाम है। बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा, काफ़ी लोग इस पर भ्रमित हो जाते हैं। भूटान की राजधानी का क्या नाम है? अरे इसका तो आंसर आप सब बता ही देंगे, तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। बिल्कुल सही आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? चलिए बताइए, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई। तो भूटान की मुद्रा है नेगुलत्रम। भूटान की मुद्रा को नेगुलत्रम कहते हैं। आगे बढ़िएगा, भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है? चलिए बताइए भाई, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि। काफ़ी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक का नाम सुन के पाकिस्तान बता देते हैं, वो गलत हो जाता है। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? चलिए बताइए, ये भी कई बार आया है क्वेश्चन, तो याद रखना नेशनल पीपल्स असेंबली है। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। मालदीव की संसद का नाम क्या है? जितने भी यहाँ मैंने संसद करवाई हैं आपके लिए सब महत्वपूर्ण हैं। तो मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। अरे जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो सब महत्वपूर्ण है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।